नमस्कार आदाब, मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसी जमाने में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने वाला बांग्लादेश अब पाकिस्तान से कहीं आगे निकल गया है। हमेशा से पाकिस्तान इस बात को दुनिया के सामने रखता रहा है कि बांग्लादेश को हमेशा हमने पाला, उनके भूखों को हमने खाना खिलाया। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर आया, लोगों को सच्चाई पता चलने लगी। बीते महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद्मा नदी पर बने 6.25 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन कर सबको बता दिया है कि वो अब बहुत आगे निकल चुकी हैं। इस पुल को बांग्लादेश के इंजीनियर ने चीन की मदद से तैयार किया है। साल 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली और आजादी के बाद से पाकिस्तान के लोगों ने ही इस बात को सामने रखा कि बांग्लादेश आजादी के 50 साल में कितना आगे निकल गया और हम 75 साल में भी कितने पीछे रह गए। इसका एक बड़ा उदाहरण बांग्लादेश में बना पद्मा पुल है, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देने वाला था, लेकिन किसी कारणवश पैसे नहीं मिले। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की सरकार ने खुद के दम पर पद्मा पुल बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपने देश के विकास में कोई समझौता नहीं करता। आजादी के समय बांग्लादेश की आबादी 7.5 करोड़ थी, वहीं पाकिस्तान की आबादी 4.5 करोड़। लेकिन 50 साल बाद बांग्लादेश की आबादी लगभग 16 करोड़ है, वहीं पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। मतलब सिर्फ आबादी के मामले में ही पाकिस्तान बांग्लादेश से बेहतर परफॉर्मेंस कर सका है। एक तरफ जहां बांग्लादेश ने खुद के पैसे से इतना लंबा पुल बना लिया, वहीं पाकिस्तान आज भी IMF के भरोसे बैठा है। वहीं चीन ने भी अपने कर्ज के तले पाकिस्तान को दबा दिया है। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके मुद्रा भंडार में इतने पैसे हैं जिससे वो भारत और बांग्लादेश की बराबरी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जनता को इसके लिए कितनी महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है, जिसका सरकार को जरा भी अंदाजा नहीं है। लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों में भी काफी बदलाव आया है। लोगों ने अपनी जरूरतों को कम कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बांग्लादेश और अपने पड़ोसी मुल्क से बेहतर है। ऐसे में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि क्यों पाकिस्तान के लोगों का मुस्तकबिल कुछ लोगों के हाथों में है? क्यों पार्लियामेंट के अंदर एक गरीब इंसान नहीं है जो गरीब की बात को सामने रख सके? क्यों कोई किसान नहीं है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो किसानों की बात कर सके, पाकिस्तान के लोगों की आवाज बन सके? या फिर पाकिस्तान के लोगों की आवाज नहीं बनने दिया जा रहा है? क्यों कुछ लोग मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों के लिए यही सही है? तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारी के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।